12 सालों बाद फिर वो ऐतिहासिक पल आ रहा है। महाकुंभ की शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से और इस 45 दिन के अंदर लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का अंत करेंगे उस डुबकी के साथ ही। और इस बार का महाकुंभ बहुत कुछ बदलाव के साथ आ रहा है। प्रयागराज में 12 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जिला प्रयागराज देश दुनिया से पधारने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत हेतु तैयार है। गली चौराहों पर महाकुंभ की रौनक दिखने लगी है। दीवारों में भी संस्कृति के रंग भरे जा रहे हैं। भारत की सभ्यता को चित्रों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। महाकुंभ का ये मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर स्नान करते हैं, उनके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देश विदेश से आए कई श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है। ये महाकुंभ मेला यहीं त्रिवेणी संगम पर लगाया जाता है। इस महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए घाटों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यानी कि ये महाकुंभ पूरी तरह से डिजिटल होगा। इस बार का महाकुंभ डिजिटली महाकुंभ होगा। यहाँ एक एक चीज अब कागजों के जरिए नहीं बल्कि एक QR कोड के जरिए आपके मोबाइल फोन पर होगी और इसीलिए इस बार का महाकुंभ बड़ी व्यवस्थाओं के साथ दिव्य और डिजिटल हो रहा है। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए हर जगह एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही महाकुंभ में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर डिजिटल साइन बोर्ड और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए और सुरक्षा की वजह से मेला क्षेत्र के अंदर कुल 200 जगह पर करीब 744 अस्थायी CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इस बार महाकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के 15 घोड़ों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इनके साथ 15 जवानों को भी तैनात किया जाएगा। 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं CCTV कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि AI उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। ये एक नया प्रयोग है तो किस वजह से हेल्पफुल होगा और क्या? देखिए, समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। AI जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। थाने में कुछ बनने शुरू हो गए? हमारे जो 56 थाने हैं, जैसे जैसे हमको ज़मीन मिलती आ रही है वैसे हम थाने बनाते आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमको जो हमारा पुलिस बल है उनको वहाँ पे रुकना है, उनको जानकारी करनी है उस एरिया के बारे में, बल्कि जो भी मेला प्रशासन द्वारा अपने प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो वर्तमान में लगभग हमने 25 थाने बना दिए हैं और शीघ्र ही हम अपने सारे थाने बना करके उसको नियुक्ति कर देंगे। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार डिजिटल कुंभ को बढ़ावा दे रही है। कुंभ में कई डिपार्टमेंट डिजिटल तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी मेले में लगे तकरीबन 40,000 खंभों की जियो टैगिंग करने के साथ उन पर QR कोड भी लगाने जा रहा है। इसके पीछे डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि अगर किसी भी श्रद्धालु, साधु संत या कल्पवासी को बिजली की कोई समस्या होती है तो वो QR कोड स्कैन करके गूगल फॉर्म के जरिए डिजिटली अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत ऑनलाइन प्रणाली से खुद ही बिजली विभाग को मिल जाएगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इस महाकुंभ को भव्य बनाने जा रही हैं।
वहीं सीएम योगी भी इस महाकुंभ की शुरुआत से पहले कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ की तैयारियों के लिए शासन प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कुंभ में लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसके लिए 7,000 रोडवेज बसें, 550 शटल और 7 रोडवेज बस अड्डों का निर्माण किया गया है, क्योंकि श्रद्धालु जब आएगा तो वो आस्था की डुबकी में किसी भी प्रकार का व्यवधान देख ना सके। अद्भुत यादगार बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार का महाकुंभ और भी बृहद स्तर पर होने वाला है। क्षेत्रफल को तो हमने बढ़ाया ही है, साथ में व्यवस्थाएं और भी बेहतर की हैं। हमने टेंट सिटी का निर्माण किया है, आसपास के परिसर को प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया है। इसके अलावा सीवर लाइनें बिछाई हैं, कोई गंदगी नहीं फैलने पाए, पेयजल शुद्ध मिले लोगों को, तो सब तक पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का निर्माण किया गया, पहुंचाने का काम किया गया है। इंटरनल रोड्स का भी निर्माण किया है। इसके अलावा मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट पर हमने 15.5 किलोमीटर एक बड़ा गंगा तट पर रोड का भी निर्माण किया, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और एक अद्भुत मनोरम वातावरण का आपको दर्शन हो सके।